यहाँ पास जो MPPSC स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है, आज हम इस वीडियो में उसके पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले हम इसका वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम विभाग की बात करें तो हमारा प्रशासनिक विभाग में हमारा जो पद का नाम है उप जिला अध्यक्ष, जो हमारा राज्य प्रशासनिक सेवा में आता है। अगर इसमें बात करें कैटेगरी वाइज कितना सीट है, तो देखिए हमारे जनरल में 4 सीट है, SC में 2 सीट है, ST में 3 सीट है, OBC में 4 सीट है और EWS में हमारा 2 सीट है। अगर हम देखिए गृह पुलिस, जो हमारा गृह पुलिस विभाग है, तो उसमें अगर TSP का देखें पद देखें तो इस पर हमारे जनरल में 6 सीट खाली है, SC में 4 है, ST में 4 है, OBC में 6 है और EWS में हमारा 2 सीट खाली है। अगर हम नागरिक विभाग पर्यावरण विभाग में इसमें हम देखें, अगर हमारे डिपार्टमेंट में, तो हमारा देखिए इसमें हमारा चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जो हमारा कैटेगरी B का आता है, इनमें हमारे जनरल के लिए 1 सीट खाली नहीं है, SC में 1 सीट खाली है, ST में 0 मतलब 1 भी खाली नहीं है, OBC में 1 भी सीट खाली नहीं है और EWS में 1 भी सीट खाली है। टोटल हमारा सिर्फ SC में हमारा 1 सीट इसमें खाली है। अगर हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बात करें तो हमारा जो एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट एंड कमिश्नर जो पद आता है, तो इसके हमारा जनरल में 3 सीट खाली है, SC में हमारा 1 भी सीट खाली नहीं है, ST में हमारा 1 भी सीट खाली नहीं है, OBC में हमारा 3 सीट खाली है और EWS में हमारा 1 सीट खाली है। अगर हमारे कर विभाग में बात करें तो हमारे देखिए इसमें कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का एक पद में अगर देखें तो हमारा जनरल में 3 सीट खाली है, SC में 1 सीट खाली है, ST में 2 सीट खाली है, OBC में 3 सीट खाली है और EWS में 1 सीट खाली है। अगर हम वाणिज्यकर विभाग अगर एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर का पद देखें तो इसमें हमारा जनरल में 1 भी सीट खाली नहीं है, SC में भी 1 भी सीट खाली नहीं है, ST में भी 1 भी सीट खाली नहीं है, OBC में हमारा 1 सीट खाली है। अगर हम नागरिक विकास में पर्यावरण विभाग में देखें तो हमारा चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कैटेगरी में हमारा जनरल में 1 सीट खाली है, हमारा SC में 1 सीट खाली है, हमारा ST में 2 सीट खाली है, OBC में 1 भी सीट खाली नहीं है और EWS में 1 भी सीट खाली नहीं है। और देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो योग्यता की बात करते हैं, तो देखिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या अपेयरिंग हो। मतलब देखिए, या तो ग्रेजुएशन पास कर लिए हो या अपेयरिंग हो, मतलब आपका लास्ट ईयर चल रहा हो। अगर लास्ट ईयर चल रहा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बोला है या स्नातक ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अपेयरिंग हो तो भी आप कर सकते हैं और आपका ग्रेजुएशन के पास आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब पास कर गए हैं, तो भी आप अप्लाई इसके लिए एलिजिबल है, कर सकते हैं। अगर इसका हम फिजिकल जो इसका जो एलिजिबिलिटी उसकी बात करें तो देखिए, जो पुरुष का आपका हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 84 से 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला की बात करें तो इसमें 155 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है और हमारा सीना इसमें दिया नहीं है, मतलब इसका माप नहीं लिया जाएगा। अगर देखिए, अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, देखिए गैर वर्दीधारी पदों के लिए आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब जो हमारा वर्दी धारक जो नहीं है उनके लिए बोल रहा है कि जो वर्दी जो हमारा पुलिस का सर्विस जो हमारा पुलिस सर्विस है उनको छोड़कर आपका जो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप पुलिस विभाग में जाते हैं तो इसको गृह पुलिस विभाग जो हमारा हो गया, वाणिज्य का जो इंस्पेक्टर हमारा हो गया, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदाधिकारी पदों के लिए आपका जो मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपका 33 वर्ष होना चाहिए। अगर हम हमारा एज कैलकुलेशन की बात करें तो जो आपका एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के आधार पर होगा, उसके बेसिस पे ही आपका एज कैलकुलेट होगा। जन्म तिथि वहीं मान्य होगा, जो आपके 10वां का सर्टिफिकेट पे है वहीं जन्म तिथि आपका मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल एवं व्यवसायी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांग, किसी भी कैटेगरी महिला को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जो आपका मैक्सिमम आयु है इसमें अगर 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो। अगर देखिए, अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए अभ्यर्थी का चयन प्रीलिम परीक्षा और मेंस परीक्षा, 2 आपका रिटन परीक्षा होगा, जो एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होगा, 2 परीक्षा होगा और 1 इंटरव्यू होगा। इसके माध्यम से आपका चयन प्रक्रिया होगा। अगर प्रीलिम्स परीक्षा जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और जो मेंस परीक्षा होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आप लोग अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर प्री और मेंस में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें आपका मतलब 2 रिटन लिया जाएगा, 1 इंटरव्यू लिया जाएगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव होगा और एक अगर दोनों में आप उत्तीर्ण होते हैं तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा। फिर आपको तीनों को मिलाकर आपका एक मेरिट निकलेगा।
अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए SC ST OBC EWS और दिव्यांग के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है 250 होगा, और अन्य सभी कैटेगरी और मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए आपका जो फीस है 500 रुपया होगा। आप इसे किसी माध्यम से UPI या मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, किसी माध्यम से आप इसे भुगतान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डेट की बात करें, देखिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हमारा 19 जनवरी से हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन शुरू, और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपका 18 फरवरी तक है। आवेदन फॉर्म में संशोधन जो आपका करेक्शन है उस 22 जनवरी से 20 फरवरी तक रहेगा। अगर एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 20 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 28 अप्रैल का होगा। तो देखिए अपने यहाँ पर डेट के हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो जितना कर सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। आवेदन फॉर्म 19 जनवरी से 18 फरवरी तक भरे जाएंगे। जो आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार जो आपका करेक्शन होगा उसका 50 शुल्क लगेगा। 22 जनवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। तो देखिए आई होप मतलब यहीं अच्छा से डिटेल भरिएगा ताकि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। जो आपका सर्टिफिकेट में जो डिटेल है वही डिटेल अपना एप्लीकेशन में डालिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और जो भी आप डिटेल उसमें भरिएगा उसको सबमिट करने से पहले एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, कहीं गलती नहीं, अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार करके तब फिर सबमिट कीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, दोनों एक्टिव होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगेगा वो आपके पास होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल को छोड़ के EWS OBC EBC या ST SC से हैं तो आपके पास ये सब जो आपका जाति है वो होना चाहिए। फिर आपका ID प्रूफ होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपका कंपलसरी है फॉर्म में भरने के लिए। अगर देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट्स दे इसको बात करते हैं। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में आवेदन करें। तो देखिए एक बार जो इसका वैकेंसी से रिलेटेड जो फुल नोटिफिकेशन है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। हम नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सिलेबस जो पैटर्न इसका जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका पैटर्न और सिलेबस है उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वहाँ डाउनलोड करके आप इसका पैटर्न और सिलेबस दे सकते हैं और इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इनके साथ एप्लीकेशन का भी लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए हम जो आवेदन करने के जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। जो भी अगर सर्टिफिकेट पे जो आपका डिटेल है वही डिटेल अपने डालना है एप्लीकेशन में, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में सब इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजी जा सकती है। तो जो भी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है जो आप हमेशा यूज करते हैं और ईमेल ID है वहीं डालें, ताकि बाद में अगर कोई मैसेज SMS है इस परीक्षा से रिलेटेड तो आपको प्राप्त हो। आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें। तो जो आप एप्लीकेशन जब सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद एक प्रिंट आउट निकलता है जो उसको रिसिप्ट बोलते हैं, उसको अपने पास रख ले, ताकि बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपका ज़रूरत पड़ सकता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।